हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी ग्रामर बुक या हिंदी व्याकरण बुक, जिसे आप लोग हिंदी सेकंड भी कहते हैं। ओपन योर बुक चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं चैप्टर 1। चलिए खाना तैयार है। माँ ने कहा, चलिए खाना तैयार है। यहाँ माँ बोलकर सभी को खाना खाने के लिए बुला रही है। सभी सुनकर समझ रहे हैं। लता, बेला और पिताजी लिखकर और पढ़कर अपना अपना काम कर रहे हैं। बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर ही अपनी बात दूसरों तक पहुँचाई जाती है तथा दूसरों की बात समझी जाती है। इसी माध्यम को भाषा कहते हैं। तो बच्चों, हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात बता सकते हैं। सुनकर और पढ़कर हम दूसरों की बात समझ सकते हैं। बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। कभी कभी हम संकेतों से भी अपने भाव प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं? तुमने देखा होगा कि हम हाथ, पाँव, सिर आदि के संकेत यानी इशारे से हाथ, पाँव, सिर आदि के संकेत करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के संकेतों या इशारे को समझते हैं, पर इन्हें भाषा नहीं कहा जाता। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वह संकेतों या सांकेतिक भाषा के प्रयोग से ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आइए फिर देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर और सुनकर अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे फर्स्ट, बच्चे बोलकर अंताक्षरी खेल रहे हैं। दूसरा, एक बच्चा गीत गा रहा है, बाकी बच्चे सुन रहे हैं। तो बच्चों, जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरा सुनकर उस बात को समझता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। आपसी बातचीत करना, भाषण देना, वाद विवाद करना आदि के समय भाषा का मौखिक रूप में प्रयोग होता है। दूसरा हम देखेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? पढ़कर और लिखकर अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे नंबर 1, छात्र छात्राओं ने कविता लिखी। सेकंड, शिक्षिका ने सभी की कविताएं पढ़ी। तो बच्चों, जब हम लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा पढ़कर उस बात को समझता है, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि लिखित भाषा रूप के प्रयोग हैं। इसके बाद हम देखते हैं, हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, परंतु हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। इसी कारण हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। तो बच्चों, बोली किसे कहते हैं? जब तक कोई भाषा केवल बोलचाल के रूप में रहती है और किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भारत में सरकारी कामकाज अधिकतर हिंदी भाषा में होता है, इसलिए हिंदी हमारे देश की राजभाषा भी है। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं। कितनी भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषाएं दी गई हैं, जिनमें हिंदी भी है। कुछ राज्य और उनकी भाषाएं नीचे दी जा रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर राज्य और उनकी भाषाएं दी हैं। आइए देखते हैं। गुजरात की भाषा क्या है? गुजराती। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, ओडिशा की ओडिया, महाराष्ट्र की मराठी, असम की असमिया और कर्नाटक की कन्नड़, बंगाल की बंगला, पंजाब की पंजाबी, केरल मलयालम,
हर देश की भी अपनी भाषा होती है। जैसे देश की भाषा जापान की जापानी, चीन की चीनी, रूस की रूसी या रशियन और फ्रांस की फ्रेंच। तो बच्चों ये हमारी क्या है, राज्य की अलग भाषाएं होती है और देश की कुछ अलग भाषाएं होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा में मौखिक यानी बोले जाने वाली ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा को लिखने की एक पद्धति है या तरीका है। लिपि के कारण ही अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि छप पाती हैं। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। सभी भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। कुछ भाषाओं की लिपि एक भी हो सकती है। आइए देखते हैं भाषा और उनकी लिपियां। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी की लिपि देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी। उर्दू की फारसी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी। तो ये हमारी क्या है? लिपि। इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। बोलते, लिखते और पढ़ते समय यह जानना ज़रूरी है कि हम भाषा के शुद्ध रूप प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं। मोहन बोला मैं जाती हूँ। सेकंड एग्जाम्पल, अनिकेत बोला हम खाता है। मोहन अनिकेत ने बोलते समय गलतियाँ की। ये बात हमने कैसे जानी कि गलत बोला गया है? ये बात हमने व्याकरण के नियमों से जानी। हमने कैसे जानी? व्याकरणों के नियमों से जानी। इसी प्रकार वाक्य में शब्दों को कहीं भी रख देने से वाक्य नहीं बनता। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। पर है बंदर पेड़ बैठा। ये वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। आपको समझ में आया? पर है बंदर पेड़ बैठा, ये वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। यदि हम इसे कहें बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो अर्थ प्रकट हुआ। आपको समझ में आया इसका क्या अर्थ है? शब्दों के सार्थक व क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द या वाक्य का रूप, अर्थ या प्रयोग सही है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने से ही भाषा शुद्ध बोली या लिखी जा सकती है। व्याकरण हमें इन नियमों की जानकारी देता है। अतः हम कह सकते हैं व्याकरण वह साधन है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो बच्चों, व्याकरण का ज्ञान ना होने से भाषा के प्रयोग में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं। पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्णों के उच्चारण और उनके लिखने का ढंग बताया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें वर्णों के मेल से बने शब्दों, उनके भेदों पर विचार होता है। और तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य की रचना के नियम सिखाए जाते हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि भाषा और व्याकरण लिपि किसे कहते हैं। आपको हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड की अलग कॉपी बनानी है, उसी में क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।